हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। देखिए, कल हम लोग 505 तक हो गया था क्वेश्चंस। आज हम लोग उसके आगे डिस्कस कर लेते हैं। टोटल 800 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, जिसमें से 5 पार्ट में 500 हो गया। ठीक है, आज 600 तक कंप्लीट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है। आपका हो जाएगा 506 नंबर का आंसर, क्योंकि 505 तक कल हो गया था। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा रूपांक। नेक्स्ट है कि हाल ही में एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है। तो आपका हो जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वीआर वनीता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो आपका हो जाएगा क्रिकेट से। वनीता वीआर वनीता। नेक्स्ट है कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं। तो आपका हो जाएगा ए, नॉर्वे ने हासिल किए हैं। भारतीय रेलवे कहाँ देश का पहला केवल रेलवे ब्रिज बना रहा है। तो आपका हो जाएगा 510 नंबर का आंसर, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है 511 नंबर है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है। तो आपका आंसर हो जाएगा मंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान दिया गया है। अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन, तो बिल गेट्स को दिया गया। किसे? बिल गेट्स को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है। तो 513 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, कृषि मंत्रालय ने शुरू किया है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के वल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है, समझौता किया है। तो 514 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, केन्या के साथ। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस फिल्म को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। तो आपको हो जाएगा 515 का हो जाएगा बी, पुष्पा द राइज। नेक्स्ट है कि हाल ही में आईसीसी T20 टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। तो आपको हो जाएगा 516 का सी, भारत पहुंच गया है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपका हो जाएगा आंसर बी, 21 फरवरी को। नेक्स्ट है कि 518 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो आपको हो जाएगा 11% का। भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है। तो यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश आपका बना है नेपाल। नेक्स्ट है कि प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है। तो आपका हो जाएगा डी, डाबर इंडिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था। आपको हो जाएगा शेरशाह। चर्चित पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन को किसने लिखा है। तो आपको हो जाएगा आंसर उमादास गुप्ता। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है। तो 523 का हो जाएगा सी, माली के साथ। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो 524 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है। तुर्कीये रखा है। ठीक, तुर्कीये। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन नियुक्त किए गए हैं। तो आपको हो जाएगा 526 नंबर का आंसर ये हो जाएगा जी, अशोक कुमार। हाल ही में किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो हो जाएगा आपका IIT रुड़की। नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में पहला IIT स्थापना करेगा। तो जाएगा 528 नंबर का जाएगा आंसर सी, UAE। WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक दी जाएगी। कितने देशों को। तो जाएगा 529 का बी, 6 देशों को। हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो जाएगा 530 नंबर का आंसर। देख लीजिए यहाँ पे ऊपर, इजराइल बन गया है। कौन? इजराइल। नेक्स्ट है कि किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। तो जनवरी 2022 के लिए जीता है कीगन पीटरसन ने।
कीगन पीटरसन। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? आपको हो जाएगा 532 का हो जाएगा बी, साकिबुल गनी। नेक्स्ट है कि यूएस और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजन करेंगे? कौन? आपका हो जाएगा 533 का हो जाएगा बी, बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-22 चुना गया है? तो आपका हो जाएगा 534 का हो जाएगा सी, संदीप बख्शी। नेक्स्ट है कि 2022-23 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, देवाशीष मिश्रा। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारतभर में राष्ट्रीय महिला दिवस वुमेन्स डे किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा 536 का हो जाएगा आंसर बी, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनेगा? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र बनेगा आपका मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो कौन बना गया है अभी हाल ही में? आपको हो जाएगा चन्नीरा पोनप्पा। कौन? चन्नीरा पोनप्पा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? आपका आंसर हो जाएगा सिडबी। प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, 13 फरवरी को। और EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हो जाएगा 541 नंबर का आंसर ए, 46वां स्थान मिला है। हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली NSWS से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो आपका हो जाएगा 542 नंबर का आंसर बी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 443 है कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? तो आपका हो जाएगा 543 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, सूरत में। हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर भारत का आपका हो जाएगा यहाँ पे मुंबई। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है या समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा वेदांता के साथ। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चित लस्का बुखार किस देश में बहुत तेजी से फैल रहा है? तो लस्का बुखार हो जाएगा कहाँ फैला है बहुत तेजी से? ब्रिटेन। नेक्स्ट है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया गया है? आपका हो जाएगा 547 का हो जाएगा बी, 15 फरवरी को। नेक्स्ट है कि हाल ही में IPL की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना क्या नाम रखने की घोषणा की है? तब को हो जाएगा 548 नंबर का आंसर ए, गुजरात टाइटन। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है? 549 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी, संजय मल्होत्रा। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपको हो जाएगा 550 का आंसर बी, 11 फरवरी को। नेक्स्ट है कि हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं या तो कौन बने हैं? 551 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रदीप शाह। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं आपके डी, कौन? गौतम अडानी बन गए। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया है? तब का हो जाएगा 553 का आंसर सी, इसरो। हाल ही में फुटबॉल टीम ने AFC वुमेन्स एशियन कप 2022 का खिताब जीता है। कौन जीता आपका? तो हो जाएगा आपका चीन, विमेन वाला हो जाएगा आपका 555 नंबर क्वेश्चन आ जाइए फिर से यहाँ पे। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? 555 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी, भारत बन गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे रिमेनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? किसने जारी की है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, नीति आयोग ने जारी की है। अगला क्वेश्चन है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4V उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया गया है? आपका हो जाएगा सीसरो द्वारा कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 1001 दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बन गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो आपका हो जाएगा अपना भारत है, जो 1001 दिवसीय मतलब वनडे मैच खेलने वाली पहली क्रिकेट टीम बन गई है दुनिया में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, केरला।
नेक्स्ट है आंसर की नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड IBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपको हो जाएगा 560 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, रवि मित्तल। हाल ही में DRDO के प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL के निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो कौन बने हैं? तो GA श्रीनिवास मूर्ति। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित मिला है? तो सम्मान किया गया, तो मिला है सम्मान, तो हो जाएगा आपका आंसर डेरिल मिशेल, न्यूजीलैंड के। नेक्स्ट है हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है आपका भारत ने। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में PM मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्विलिटी नामक राष्ट्र को समर्पित की है मूर्ति? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 564 नंबर का आंसर, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, संत रामानुजाचार्य। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया है? कौन किया राजनयिक बहिष्कार? तो हो जाएगा 565 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, भारत ने किया है। 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ICG ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 566 नंबर का आंसर यहाँ पे देख लीजिए इस साइड में, 566 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 46वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है? तो अभी पीछे बताया गया था कि महिला में, और यह पुरुष की बात की जा रही है। 567 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका PR श्रेयस, और महिला में कौन थी? तो मीराबाई चानू थी। नेक्स्ट है कि हाल ही में सियोमारा कास्टो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सियोमारा कास्टा जो है आपकी पहली बार किसी देश की पहली राष्ट्रपति बनी है, किस देश की? तो आपको हो जाएगा होंडुरास। नेक्स्ट है कि आपका 2 फरवरी 2022 के मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है? तो हो जाएगा आपका वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। हाल ही में ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब किसने जीता है यहाँ पे 2022 में? तो हो जाएगा उन्नति हुड्डा। कौन? उन्नति हुड्डा। चलिए अगला है कि उमर अता बंदियाल किस पड़ोसी देश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं? तो आपका हो जाएगा 71 नंबर के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी, पाकिस्तान के। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NILT के नए महानिदेशक कौन चुने गए हैं? तो बनाए गए हैं, तो हो जाएगा 72 का हो जाएगा बी, मदन मोहन त्रिपाठी। हाल ही में कौन रक्षा खुफिया एजेंसी DIA के नए प्रमुख बने हैं? तो आपका हो जाएगा 573 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा आपका GAV रेड्डी। कौन? GAV रेड्डी। नेक्स्ट है कि हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान लगाया जाएगा? जियोलॉजिकल पार्क जिसे कहते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 574 नंबर का आंसर हो जाएगा जी, जबलपुर में, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? तो हो जाएगा 575 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हो जाएगा ए, मणिपुर। हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो 576 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, सऊदी अरब। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है यहाँ पे? तो हो जाएगा 577 का डी हो जाएगा, राफेल नडाल। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया? तो 578 नंबर के आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए डी, एक यहाँ पे आ जाइए, जयपुर में। ठीक, चलिए हाल ही में रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? तो आपको हो जाएगा 579 का आंसर हो जाएगा, राफेल नडाल। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती? तो हो जाएगा 580 नंबर का आंसर सी, तेजस्वी प्रकाश। भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया है? तो आपका हो जाएगा 581 नंबर, आपका हो जाएगा पेटीएम मनी किया है। हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? तो चेन्नई सुपर किंग बन गई है। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलुरु को पछाड़ा है? तो आपका किसने पछाड़ा है? तो आपका जाएगा 583 नंबर का आंसर हो जाएगा दिल्ली। चलिए दिल्ली आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना है? तो आपको हो जाएगा 584 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा? बी, नासिक। कौन? नासिक।
चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में सौर परियोजना के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है? तो 585 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, SBI ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो 586 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, कतर। हाल ही में किस राज्य के खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो हो जाएगा आपका सी, गुजरात, और ये खिजड़िया गुजरात में ही पड़ता है। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चयनित किया गया। तो कौन सा राज्य चयनित किया गया था आपका? तो हो जाएगा 88 नंबर का आंसर हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि हाल ही में देश ने नव वर्ष ईयर ऑफ द टाइगर में प्रवेश किया है। नव वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है, आपका हो जाएगा 89 का आंसर हो जाएगा ए, चीन। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? मतलब कि भारत के साथ जो व्यापार हो रहा है सबसे ज़्यादा अमेरिका के साथ। आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे। और यहाँ पे चर्चित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को किसने लिखा है? आपका जो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा है, कौन लिखा है यह पुस्तक? तो आपका हो जाएगा नवदीप सिंह गिल। जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई थी? तो सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई थी? तेलंगाना में। नेक्स्ट है कि हाल ही में 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो हो जाएगा 593 का हो जाएगा बी, थेरेसी जोहांग। हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? 594 को हो जाएगा सी, सुपर माउंटेन्स। हाल ही में किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी AAHT ऑपरेशन आहट, जो कहते हैं आहट, हिंदी में आहट कर देंगे, आहट ऑपरेशन आहट शुरू किया गया? तो 595 का आंसर आप सभी लोग जानते हैं कि रेलवे में RTF द्वारा शुरू किया गया था। हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट 2021 के अनुसार शीर्ष पर कौन रहा था? राज्य की बात की जा रही है कि भारत में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो जाएगा आपका आंसर बी, जम्मू कश्मीर रहा है शीर्ष पर। 97 हो जाएगा आपका कि 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? तब हो जाएगा 597 नंबर का आंसर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। हाल ही में कहाँ में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला गया है? तो 598 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी, जम्मू कश्मीर में। भारतीय प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा करने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तब का आंसर हो जाएगा आंसर 99 का आंसर हो जाएगा आपका नाबार्ड द्वारा। हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो आपका लास्ट क्वेश्चन आज का 600 का हो जाएगा फ्रांस। और बाकी इसमें क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन और देख लीजिए इसमें कि हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों, इवान डोडिग और क्रिस्टियानो म्लादेनोविक। हाल ही में द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, या तो कौन लिखी है इस पुस्तक को? ठीक है, तो 602 का जगह सुभाष गर्ग। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक एक ऐप लॉन्च किया है? इसको आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी हो गया, PSC हो गया, BD हो गया, जो भी एग्जाम आने वाला है आगे।